हेलो गाइस, आज मैं आपको फिफ्थ चैप्टर करवा रही हूँ, डेट इज़ डिप्थोंग्स। और डिप्थोंग की डेफिनेशन होती है कि जस्ट देखो, यूनियन ऑफ टू वाउल साउंड्स। यूनियन मतलब कम्बिनेशन, डेट इज़ जैसे कि हमारे पास वाउल्स है ना, दो वाउल साउंड जब अटैच हो जाएं तब अब हम उसको डिप्थोंग कह देते हैं। जैसे कि आई है, आई में आ की साउंड आ गई और ई, डेट इज़ आ प्लस ई, इसको इसके दोनों के यूनियन से क्या बन गया आई, और ये फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है। और जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास आइटम, देन आई को ऐसे अटैच करना, ये कॉन्सोनेंट के साथ अटैच होकर आई हमेशा, जैसे कि ये रहा। और मैं और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आइस, आइस है ना, देन ये फर्स्ट प्लेस का है, तो फर्स्ट प्लेस का है ना, तो फिर लाइन को टच नहीं होगा, अब द लाइन डलेगा। ओके, देन अगला है आउ, आउ जैसे कि फॉर एग्जांपल, और ये है थर्ड प्लेस का। अगर ये तो मैं आपको बताया हुआ है, अगर कोई भी कॉन्सोनेंट है, एम है, एन है, के गे, वो बिलो का लाइन नहीं डलेंगे इफ दे आर अलोन। देन जैसे कि वर्ड है नाउ, इसमें अब साउंड आ रही है ना आओ, देन ये अब ऑन द लाइन डलेगा क्योंकि ये स्ट्रोक है एन, नाउ। और मैं आपको वर्ड बताती हूँ, जैसे कि बाउ, ये वर्ड है ना, मैंने आपको बताया कि थर्ड प्लेस का है, तो ये कट का लाइन क्यों डाला, क्योंकि ये हमेशा थर्ड प्लेस का हो। ये क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये एन और एम से जो स्टार्ट होते हैं उसको हम कट द लाइन कर नहीं सकते अगर वो अकेले आ रहे हैं तब। देन हमारे पास है ओ ए, ओ और ए, ये ओ प्लस ए, ये दो वाउल को अटैच करके बन गया ओ ए। इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉय, देन ये है, ये फर्स्ट प्लेस का है टॉय। और जैसे कि और मैं वर्ड बता देती हूँ, ऑयल, ऑयल जैसे ये, ठीक है ना। और नेक्स्ट है यू, ई प्लस यू, ऊ की आवाज आ गई यू। ओके, इसमें सॉरी दो वाउल्स ऐड हो गए, और इसमें हम जैसे कि, और ये है थर्ड प्लेस का, इसके लिए फॉर एग्जांपल आप लगा लो क्यू, क्यू ये थर्ड प्लेस का है ना। और जैसे कि एग्जांपल आर्ग्यू, आर्ग्यू है ना, आर्ग्यू। और एग्जांपल बताती हूँ आपको मैंने, म्यूल, म्यूल है ना, ये म्यूल। और जैसे कि आप एग्जांपल लगा लो फ्यूल, ओके। मोर एग्जाम्पल लाइक वैल्यू, वैल्यू डालना है तो वैल्यू डल गया, म्यू, ओके म्यू। बहुत एग्जाम्पल है इसकी, बस आपको ये याद रखना है कि जो आई और ओई, ओई ये फर्स्ट प्लेस के हैं, और नेक्स्ट जो है आउ और यू, ये दोनों की है थर्ड प्लेस की। इनको हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ डालना है, और इसकी एग्जाम्पल बहुत हैं, आप बुक में से देख सकते हैं, जैसे कि इशू के लिए इशू। और मैं आपको और बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल आपने हमने लिखा आई की साउंड के लिए टाइम, देन आएगा टाइम, ओके। इसके अलावा कभी कभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे तीन वाउल की साउंड आती है। इनके अलावा जैसे कि आई के साथ कुछ और वाउल आ जाए, आओ के साथ एक वाउल और आ जाए, तो दो का यूनियन तो है, और एक और वाउल की साउंड आए, देन हम उसको ट्राइफोन्स कहते हैं। जैसे कि जैसे तो ट्राइफोन को बताने के लिए हम जो हमारी ये साइन है ना, ये वाले आई ओ आई, जो भी ये चारों हैं, इसके साथ स्मॉल टिक अटैच कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वर्ड है हमारे पास डायरी, डायरी ना, डाई, डायरी, डाई, आई की साउंड तो आ रही है हमारे पास, डायरी, ई की साउंड एक और आ रही है, फर्स्ट प्लेस का है तो ऐसे डाल दिया, डाई के साथ मैंने एक और टिक लगा, दैट इज डायरी। समझ में है आपको, डायरी। ऐसे ही और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि एग्जाम्पल आप लगा लो फ्यूअर, फ्यूअर, फ्यू, फ्यूअर, समझ में आया। यू के साथ अ की साउंड आ रही है, फ्यूअर, यू प्लस अ, देन मैंने यू के साथ एक क्या किया,
स्मॉल टिक लगा दी, जैसे कि हमको समझ लग जाएगी इससे कि एक और साउंड आ रही है, जैसे कि रॉइट, रॉइट, ओए, आ की साउंड है रॉइट, ठीक है, फर्स्ट प्लेस की थी तो अबव द लाइन रॉइट हो गया। और नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी भी वर्ड के इनिशियली ना हमारे पास डब्ल्यू की साउंड आ रही हो, जैसे कि वेक, वेग, वरी, विग, मैनी वर्ड्स हैं कि यहाँ पे ना जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, बट कंडीशन ये है कि डब्ल्यू से पहले कोई भी वाउल की साउंड ना हो। देन हम जो डब्ल्यू है ना उसको हमेशा स्मॉल सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सर्कल है ना, सर्कल का ये जो राइट वाला हिस्सा है ना उसके रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वन, इससे हम, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डब्ल्यू। मैं आपको वर्ड बताती हूँ और ये कंडीशन ये है कि ये हमेशा डब्ल्यू लगेगा के एम और आर कौन सी, दोनों हो सकती हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, देखो आप, फॉर एग्जांपल वर्ड है मेरे पास वेक, देन हम डालेंगे वेक, डब्ल्यू के बाद वाउल आ रहा है वेक, ओके, और वियर, वीर, ओके, वीर, ठीक है। और मैंने आपको वर्ड बताती हूँ वरी, ये लो, ओके। अगर वाउल साउंड के पहले डब्ल्यू से पहले वाउल साउंड आ रही, देन डब्ल्यू पूरा पड़ेगा, डेट इज ऐसे, जैसे कि अवेक है वर्ड, अवेक, देन ऐसे डलेगा ये। और अवोक, अवोक वर्ड है ना तो ऐसे ही डलेगा, जैसे कि, ओके, सॉरी, ऐसे की, ओके। एंड देन अगर वर्ड है हमारे पास अवेयर, ये भी वाउल साउंड से स्टार्ट हो रही है ना, देन अवेयर। आपको यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से कि आपने पहले हमें बताया था कि अगर वाउल की साउंड ना हो आर के पीछे तो हमेशा डाउनवर्ड आर लगती है, पर यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो स्ट्रोक है ना हमारा फर्स्ट वाला वो अपवर्ड है, तो डाउनवर्ड थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी, ऑकवर्ड भी नहीं, आप जब डालोगे ना आपको खुद डालनी कुछ मुश्किल होगी, देन इसको ऐसे ही हमने अपवर्ड डाल दिया, पर कंडीशन लगेगी कि अगर हमेशा आर जो लास्ट वाली है ना अगर वाउल साउंड नहीं आ रही तो डाउनवर्ड आएगी। यहाँ पे वाउल साउंड नहीं थी बट स्ट्रोक अपवर्ड था। नेक्स्ट आपको मैं इस एक्सरसाइज में कुछ स्ट्रोक्स ग्रामोलॉग्स हैं वो बता रही हूँ, देखिए। जैसे कि पहले हाउ को आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, जैसे कि आओ की साउंड सी ना तो वो ही लगा लो हाउ, याद रखना ईजी है हाउ, ओके। और ऐसे ही आपके पास है वाई का साउंड, दिस वन, ओके। आगे है बियॉन्ड, बियॉन्ड, जैसे कि यू की साउंड थी ना, यू अबव द लाइन, बियॉन्ड यू है ना तो ये उनसे ही बनेंगे डिप्थोंग से, हाउ, वाई, बियॉन्ड, यू वाला था अबव द लाइन, टच द लाइन, डेट यू, डेट इज लार्ज, ज की आवाज आ रही है ना तो जे, डार्क, अबव द लाइन। ऐसे ही कैन, ठीक है, ऑन द लाइन, कम, ऐसे ही गो, डार्क जी है ना, डार्क जी, गिव डार्क जी बट टच द लाइन। आगे गिवन है ना, गिवन ऐसे ही डालो बट आप ऐसे डाल देना। ये रूल मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी कि ये क्या होता है, वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देन याद रखो कि गिवन के साथ ऐसे डालना है। फॉर के लिए जस्ट एफ अबव द लाइन, हैव के लिए डार्क क्योंकि वी है ना इसमें, डार्क वी। जी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप इससे एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी वर्ड की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।